Hello friends, are you wondering that whatever JEE rank you get, you didn't expect, and now you are thinking whether to take a drop or go to the college? So this video is for you. तो आपकी JEE रैंक ऐसी आई है कि अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि हमें कॉलेज जाना चाहिए या हमें ड्रॉप लेना चाहिए। अब ऐसी आई है, मैं बताती हूँ ऑनेस्टली आपकी JEE रैंक कितनी आई है। तो लेट मी गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर कि आपकी JEE रैंक कितनी आई है। देखो, अगर किसी की JEE रैंक 3000 या 4000 तक है ना, तो डेफिनेटली वो तो इसी माइंडसेट के साथ है कि मुझे कॉलेज में जाना है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होंगे जिनको अभी ये खुशी नहीं होगी कि उनको CSE नहीं मिल रही है, ये सब वो सोच रहे होंगे। तो अगर वो सोच रहे हैं तो हाँ, वो एक्सेप्शनल है और वो इस रैंक के बाद भी शायद ड्रॉप करें होंगे इस रेंज में भी। फिर 4000 के बाद जनरली वो बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि एक बार ड्रॉप करके देख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी इतनी अच्छी रैंक आ गई है ना, तो शायद हम अगले साल इससे बेटर परफॉर्म करें। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत ही पीछे रैंक होगी 20,000 जितनी या 15,000 के बाद, जिनको कॉलेज नहीं मिल रहे होंगे अच्छे अच्छे, उनके भी मन में आ रहा होगा कि अब हमें ड्रॉप लेना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब ड्रॉप मैं लेना चाहूँगी या नहीं, अगर मुझे ऐसा ऑप्शन मिलता तो शायद नहीं। ड्रॉप लेने के ना हमेशा अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ड्रॉप मेरी ऐसी रैंक आई है कि इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जैसे आपको लग रहा है कि मेरी रैंक तो बहुत ही पीछे है एडवांस में और मेंस में भी बहुत पीछे आई है, ठीक है, तो मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे कॉलेज भी सफ़र करना पड़ रहा है और ब्रांच भी सफ़र करनी पड़ रही है। ना मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, ना अच्छी ब्रांच मिल रही, IITs NITs कहीं भी नहीं मिल रही, तो मुझे बहुत ही कुछ ऐसा मिल रहा है जिसे लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, आपको तब लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी ठीक ठाक IIT कॉलेज मिल रहा है या कोई भी ब्रांच में IIT कॉलेज मिल रहा है, NIT कॉलेज मिल रहा है, अच्छा NIT कॉलेज मिल रहा है, या कोई भी अच्छी ब्रांच मिल पा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप लेना चाहिए। देखो, ड्रॉप लेने का प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों है, ठीक है, हर चीज़ में रिस्क तो रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि जितनी रैंक आपकी अब आ गई है, अगली बार उससे भी ख़राब आए, ठीक है। अगर किसी बच्चे की रैंक आई है 10,000 अभी और उसे मिल रहा है ठीक ठाक कॉलेज, लेकिन वो ड्रॉप कर ले, तो उसका रिस्क है कि वो 10,000 के अगली बार शायद उसका होए ना या और पीछे आए, तो वहाँ आपको ये रिस्क दिख रही है, ठीक है। प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ये है कि 10,000 आई है और अब अगली बार हो सकता है 3,000 4,000 हो जाए, ये प्लस पॉइंट भी है। तो ये आपको सोचना होगा कि आप कर सकते हो क्या, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है क्या कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे करना है, मुझे ड्रॉप लेना ही है। क्योंकि ये चीज़ ना हमेशा खुद से हमें पता होती है, दूसरा हमें बोलेगा उससे नहीं फिगर आउट होगी, हमें खुद अपने अंदर पता होगा कि हमें करना है ड्रॉप या नहीं करना है। अभी आप ये वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपके मन में आएगा ही सही एक बार, और वो डिसीजन जो आप लोगे वही आपके लिए सही होगा, ठीक है। मेरी बात से आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी, हो सकता है आप सही रास्ते पे चले जाओ, आप क्लिक कर जाए सही बात, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को सोचना होगा। कोई रिलेटिव कह रहा है कि आपकी 10,000 रैंक आई है, आपको अच्छी ब्रांच अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको आके कह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, उससे आप ड्रॉप करने के बारे में मत सोचना, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता, अब दोबारा एक और अटैम्प्ट मुझे नहीं देना, 1% भी डाउट है ना, तो मत करना, क्योंकि अगली बार का नहीं पता। एक साल में क्या पता, एक साल में तो पेपर पैटर्न बदल सकता है, हो सकता है और डिफ़िकल्ट आ जाए या आसान आ जाए, तो बहुत मतलब पीछे रैंक आए आपकी अच्छा स्कोर करने के बाद भी, या इतना मुश्किल आ जाए कि आपके अच्छा स्कोर ना हो पाए, कुछ भी पॉसिबल है एक साल में, तो ठीक है। तो अगर आपके मन में 1% भी डाउट है, तो आप सोचना इस बात को लेकर के कि आपको एक और साल वेट करना है, और शायद इतना इम्प्रूवमेंट भी ना हो कि जितनी आपकी रैंक आई, जैसे 5,000 रैंक आई है तो 4,000 ही हो पाए, वो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, आपको अभी भी वही वही कॉलेज मिल रहा है, वही ब्रांच मिल रही, उसी पे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उस केस में मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। एक साल में तो बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि जैसे जेई मेंस का जो अभी ऑफिशियल क्राइटेरिया है, किस तरीके से कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने पेपर होते हैं एक साल में, कितनी बार होते हैं, मतलब कि कब कब होते हैं, एक बार जनवरी में होते हैं, एक बार अप्रैल में होते हैं, तो ये पूरा फॉर्मेट है, पेपर में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या पेपर का फॉर्मेट रहता है, वो सब एक साल में बदल भी सकता है, ठीक है। तो रिस्क लेनी है, तो ये सब चीज़ें अनसर्टेन है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से, अगर आपका दिमाग एकदम क्लियर है कि अरे नहीं, हटाओ यार, मेरे तो अच्छे नंबर नहीं आए, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, मुझे यही ड्रीम कॉलेज, यही ड्रीम ब्रांच है मेरी, तो मुझे इसी में जाना है, मुझे देना है एक साल, तो आप ज़रूर देना। लेकिन अगर आप किसी के प्रेशर में आके सोच रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि अरे तुझे तो नहीं मिलेगा, या तुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मुझे तो CS मिल रही है, या मुझे तो अच्छी ब्रांच मिल रही है, किसी रिश्तेदार ने कह दिया कि अरे वो कॉलेज तो ऐसा है वैसा है,
तब मत करना, ठीक है। उसमें आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। क्या क्या प्रेशर रह सकता है आपके ऊपर? ये प्रेशर रहेगा कि मुझे खुद को प्रूव करना है, ये बहुत बड़ा प्रेशर है। पहले तो इतना बड़ा एग्ज़ाम देना, दोबारा उसकी प्रिपरेशन करना, 2 साल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तब भी ये स्कोर आया, आप फिर से 1 साल दोबारा वो चीज़ पढ़ोगे। कई बार हम सोचते हैं कि अरे रिपीट करने से तो हमारा मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग ही होगा ना फंडामेंटल। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका स्कोर आया है वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आपने कुछ भी पढ़ा हो, 2 साल आपने बहुत अच्छी मेहनत करी हो, लेकिन एंड रिजल्ट जो है ना वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। उस दिन पेपर कैसा आया, वो दिन आपका कैसा था, आप थके हुए थे या कहीं बाहर जाके पेपर था जिसकी वजह से आप थक गए थे, मेंटल स्टेट क्या थी उस दिन, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो सब मैटर करते हैं। तो उस हिसाब से ही सोचना कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रेशर होगा खुद के ऊपर, खुद को प्रूव करना, अब तो मैं अच्छी रैंक ला के दिखाऊंगा, ये आपके दूसरे जिसको दिखाना चाहते हो आप, उनके लिए तो सिर्फ एक छोटी सी है। आपका हो भी जाएगा वो तब भी खुश नहीं होंगे, लेकिन आपका पूरा साल जा रहा है, ये भी सोचना। और मैं बताऊँ तो आजकल तो आप किसी भी इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो, किसी भी कॉलेज में कर लो, कोई भी ब्रांच में कर लो, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो कोडिंग तो सीखनी पड़ेगी, एआई का ज़माना है, टूल्स तो सीखने ही पड़ेंगे सारे, है ना, सबको आने ही चाहिए। अगर आपको मास्टर्स करनी है, रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपको अच्छी अच्छी फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो सब चीज़ों के लिए आपको आगे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे ही सही। अगर ये कॉलेज तो मतलब सिर्फ एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपके मतलब करियर का। इसके बाद तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी। एमबीए का ऑप्शन रख सकते हो, आईएएस करनी है या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या फिर कॉर्पोरेट में जाना है, किसी मतलब कोडिंग सीखनी है, वो सब आपको ऑप्शंस आगे मिलते ही रहेंगे। तो अभी मेरा ये मानना होता है कि 1 साल फालतू में अपना लाइफ का मतलब वेस्ट करके और ख़ुद को मतलब परेशान करके, इतना प्रेशर क्रिएट करके जस्ट फॉर सम नंबर्स कि एक अच्छी रैंक आ जाए, लेकिन ब्रांच उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि आपको मतलब बॉम्बे की सीएस मिल जाएगी या दिल्ली की सीएस मिल जाएगी, कुछ भी मिल सकता है ना अगले साल भी। तो मुझे लगता है कि आप आईआईटी में, एनआईटी में अच्छे कॉलेज में चले जाओ और फिर मेहनत कर लो। वहाँ जाने के बाद आप एमबीए की तैयारी कर सकते हो, अच्छे कॉलेज में जाने के बाद आप अच्छे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो आपको प्लस पॉइंट है, आप आईएएस वगैरह की तैयारी भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रहती है। आप गेट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो, आप कैट का एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ऑप्शंस तो रहेंगे ही, ठीक है। ये जेई का एग्ज़ाम एक छोटा सा बस एक स्टेप है। जब आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे अपने कॉलेज के, तब आप रियलाइज़ करोगे कि अरे ये सिर्फ एक छोटा सा स्टेप था करियर के लिए, इसके बाद आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो होपफुली आपको कुछ मेरी बातों से क्लियर होगा। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको मना कर दूं कि आप ड्रॉप मत लो, या फिर आप मतलब मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, और मैं आपको ये भी नहीं कहना चाहती, मैंने सारे कॉन्स ही नहीं बोले शायद, क्या पता। तो हाँ, मेरा ऐसा था क्योंकि मुझे इन जनरल ड्रॉप करने का जो ऑप्शन है वो सही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आपकी मर्ज़ी है, मैंने पहले बोला, अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो तो आप ये वीडियो देखने ही नहीं आए हो, ठीक है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आप देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं दीदी मैं तो मतलब ड्रॉप लेकर ही करूँगा इम्प्रूव, तो आप कर सकते हो, पूरा सपोर्ट है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ लेना मुझसे। लेकिन अगर आपका मन में डाउट्स है ना कि यार 2 साल पहले, 2 साल ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, ठीक है, ऑनेस्टली बताओ कि आपने 2 साल कितने, अगर किसी ने बड़ी मुश्किल से निकाले हो 2 साल कि अरे यार पढ़ना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद जैसे ही मतलब एग्ज़ाम हुआ उसके तुरंत बाद हम इंजॉय करने चले गए हो कि अब बस हो गया, वो बच्चा ड्रॉप करने के बारे में अब दोबारा कैसे सोच सकता है? वो ऑलरेडी उस माइंडसेट से बाहर आ चुका है कि अरे मुझे तो कॉलेज जाना है और मेरे दोस्त चले जाएंगे। तो तब आपके ऊपर ना प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा कि आपके दोस्त भी चले गए, आपके मन में ऑलरेडी ये बात थी कि अरे मुझे कॉलेज चाहिए, और अब आप ज़बरदस्ती ड्रॉप ले रहे हो, तब मत लेना, ठीक है। वैसे मैं बताऊँ तो मतलब मैं तो ऐसे जो स्टैट्स हैं वो एक्सप्लोर कर रही थी, तो मुझे दिखा कहीं पे कि जनरली 50% ही मतलब इम्प्रूवमेंट का रहता है कि जो ड्रॉप करते हैं बच्चे उसमें ज़्यादा रेट नहीं है, मतलब कि आपकी ब्रांच इम्प्रूव होगी इसका सिर्फ 50% ही मुझे तो दिख रहा है, अब पता नहीं। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। दूसरा ऑप्शन ये भी रहता था कि पहले कॉलेजेस में ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन होता था, तो आपको जैसी भी मिल गई ब्रांच आप उसके बाद चेंज कर सकते थे। लेकिन ना ब्रांच चेंज में भी बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट रहता है कि क्योंकि उसके लिए सीजीपीए जो है ना वो बहुत हाई रखते हैं, 8.5 या कभी कभी 9 के ऊपर, 9.5 के ऊपर कुछ कुछ कॉलेज में। और मतलब आपको मतलब सीजीपीए काफ़ी हाई मेंटेन करके रखनी पड़ेगी उसके लिए, वो भी 1 साल या फिर 6 मंथ्स के बाद होती थी। लेकिन अब अगर मैं एक्सप्लोर करूँ तो मुझे दिख रहा है कि अब शायद ब्रांच चेंज का ऑप्शन भी कई जगहों पर नहीं है। तो हाँ, वो एक है कि आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ब्रांच डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप अच्छे कॉलेज में हो
और आप बीटेक कर रहे हो अच्छे कॉलेज से जहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं आगे एक्सप्लोर करने के, आप एमबीए कर सकते हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, आपका कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप फॉरेन में जाके रिसर्च कर सकते हो, यूपीएससी आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज आती है, कोडिंग कर सकते हो। तो क्या ज़रूरत है ब्रांच चेंज करने की अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, जनरली सब जगह मिल रही होती है और अच्छे कॉलेज में तो मिल ही रही होती है सब बच्चों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या ज़रूरत है अननेसेसरी मतलब किसी ब्रांच के पीछे भागना, उसके लिए कॉलेज को छोड़ना। दूसरा आजकल ये भी होता है कि आप माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया है कि आपकी कोई भी ब्रांच हो जिसमें आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो आपकी मेजर ब्रांच होती है। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हर सेमेस्टर में होते हैं, कंपैरेटिवली हर सेमेस्टर में तो नहीं, पर हाँ 8 सेमेस्टर में है तो 3 या 4 में, 8 टोटल 8 सेमेस्टर में से 3 या 4 सेमेस्टर में तो होंगे ही सही जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते हैं, मतलब आर्ट्स से रिलेटेड, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ साइकोलॉजी ये सब कोर्सेज होते हैं, ठीक है। उसमें बिजनेस से रिलेटेड भी होते हैं, आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। तो आपको ये एक्सपोजर भी साथ में मिल ही रहा है, चाहे आप कोई भी ब्रांच में हो, लेकिन आप ये कोर्स ले सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट के, समझ रहे हो। तो दूसरे डिपार्टमेंट के कोर्सेज भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस इसमें इंटरेस्ट है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस समय। कई बार आप ये भी कर सकते हो कि आप माइनर कोर्स ले सकते हो, जैसे कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद अ माइनर स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो ये चीज़ भी आपकी जो रिपोर्ट शीट होती है उसमें लिखते हैं वो लोग, ठीक है। मुझे नहीं पता, मतलब मेरे कुछ सीनियर्स ने ऐसा लिया था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस तरीके से ये शो होता है ग्रेड शीट में, पर हाँ माइनर स्पेशलाइजेशन का भी इम्पोर्टेंस होता है, तो आप वो भी ले सकते हो। और 4th ईयर में तो अच्छी कॉलेजेस में लास्ट के जो ईयर होता है उसमें आप NPTEL के कोर्सेज भी ले सकते हो। तो NPTEL के कोर्सेज भी काफ़ी बेनिफिशियल है, मतलब अगर आपकी कोई और ब्रांच है जो कि CS से रिलेटेड नहीं है तो आप वो वाले कोर्सेज ले सकते हो। जैसे मैंने लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स भी बच्चे ले रहे होते हैं। तो जब 4th ईयर स्टार्ट होता है, जब प्लेसमेंट टाइम आता है, तब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा होता है बच्चों पे। तो वो क्या तब उस समय एक ऑप्शन होता था कि हम हमारा जो ब्रांच का कोर्स है उसको चेंज कर सकते थे विद NPTEL कोर्स। तो NPTEL कोर्स की जो ग्रेड है वो हमारी रिपोर्ट शीट में आ जाएगी और आप उसकी जगह अपना ब्रांच का एक कोर्स स्किप कर सकते थे। तो इस तरीके का भी आपके पास ऑप्शन है। आप NPTEL कोर्स लेना भी काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि वो सर्टिफाइड कोर्सेज है और दूसरे अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स वहाँ पे आपको लेक्चर्स दे रहे होते हैं। तो हाँ मतलब ऑप्शंस तो हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही रही होती है अच्छे कॉलेज में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। मैं सोच रही थी कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो उन बच्चों के लिए भी बनाऊं जो फुल्ली रेडी है और उनको समझ आ गया है कि ब्रांच और कॉलेज लेना है इसी साल, ड्रॉप नहीं करना। तो अगर वो कंफर्म है कि उन्हें लेना है तो मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं कि अब अगला वो अब कॉलेज जाने से पहले क्या क्या तैयारी कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मुझे बनानी चाहिए उस पर वीडियो। आप लोग देखोगे कितने व्यूअर्स हैं उस अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगी। और दूसरा ये कि अगर आप क्लियर हो कि आप ड्रॉप लेना चाहते हो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मत लो, आपकी मर्ज़ी है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या दिक्कत है, अगर आपको ड्रॉप लेना है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, घर वाले कह रहे हैं कि ना लो या जो भी, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपको उस पर भी गाइडेंस दूँगी। अगर आपका फुल मतलब कॉन्फिडेंस है कि मुझे लेना है, मुझे एक चांस और देना है, तो पूरा साल मन लगा के पढ़ना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। और बिल्कुल भी होपलेस मत होना, ये बात बिल्कुल मत सोचना किसका हो गया किसका नहीं हुआ, कौन क्या कहेगा। अगर दे रहे हो पूरा एक साल, सोचा है देने का, तो फिर देना और ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।